नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के अष्टम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में जब कभी भी केतु अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो यह अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। इससे पूर्व की सीरीज में इसकी एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की बात करी थी। राहु और केतु के सिद्धांतों पर उस समय विस्तार से चर्चा की गई थी। तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे। राहु और केतु के सिद्धांत और नियम एक ही होते हैं, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर केवल और केवल हम फलादेशों पर ही बात करेंगे। तो जब कभी भी अष्टम भाव में केतु स्थित हो जाता है तो ये नकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के अनुसार फल प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार फल प्रदान करते हैं। और तीसरा, जिस ग्रह के साथ स्थित हो जाते हैं उस ग्रह के अनुसार भी अपने फलों को प्रदान किया करते हैं। चलिए एक करके बात कर लेते हैं। पहली बात तो जब कभी भी केतु अष्टम भाव में स्थित हो जाएगा तो अष्टम भाव के नकारात्मक फलों को प्रदान करता है। अष्टम भाव होता है दुख, विपत्ति, परेशानियों का कारक भाव, रुकावटों, कष्ट और समस्याओं का कारक भाव। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को केतु की भोग दशा के दौरान दुख, विपत्ति और परेशानियां प्राप्त होती हैं, रुकावटें, कष्ट और समस्याएं प्राप्त होती हैं। ऐसे लोग अत्यधिक परिश्रम और प्रयास करने के पश्चात भी उन परिस्थितियों से, उन परेशानियों से, उन विपत्तियों से उबर नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को ये प्रदर्शित कर देने वाला बन जाता है। दूसरा, केतु जिस राशि पर स्थित होता है उस राशि के राशिपति के अनुसार भी केतु फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर हम मंगल की बात कर रहे हैं। मेष राशि स्थित है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है केतु भी उसी प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। मान लीजिए मंगल यहाँ पर प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान कुछ सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन दुख, विपत्ति, परेशानियों से ऐसे लोग घिरे ही रहते हैं। कुछ सकारात्मक स्थितियां बन जाती हैं क्योंकि प्रथम भाव एक त्रिकोण भाव भी होता है और केंद्र भाव भी होता है। इट मीन्स की कुंडली का अत्यधिक शुभ भाव माना जाता है। और ऐसे में जब मंगल इसमें स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को उन प्रॉब्लम्स से निकलने के सॉल्यूशन भी प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार से विशेष लाभ तो प्राप्त नहीं होंगे लेकिन अत्यधिक हानियां भी नहीं होंगी। यदि द्वितीय भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है और द्वितीय भाव एक मारक स्थान होता है। जब कभी मृत्यु स्थान का संबंध मारक स्थान से हो जाता है ना तो यह एक विध्वंसकारी स्थिति को जनरेट कर देने वाला बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन के सापेक्ष कुछ सकारात्मक फल अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन शारीरिक रूप से ऐसे लोगों को कष्ट उठाना पड़ जाता है। यदि मंगल तृतीय भाव में स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ कराने वाला भी बन जाता है। अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात ऐसे लोगों को फलों की प्राप्ति होती है। ये चतुर्भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी केतु कुछ सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन भी उपलब्ध करा देता है, परंतु दुख, विपत्ति और परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना ही पड़ता है। यदि पंचम भाव में उच्च का होकर मंगल स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक सकारात्मक भी फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं, परंतु इसके पीछे ऐसे लोगों को अत्यंत संघर्ष का सामना करना पड़ जाता है। इट मीन्स कि अष्टम भाव के जो नेगेटिव कंटेंट्स हैं वो व्यक्ति के साथ रहते ही हैं। यदि षष्ठम भाव में, इट मीन्स कि छठे भाव में मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं से ग्रसित कर देने वाला भी बन जाता है। व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां तो प्रदान करेगा ही, साथ ही रोग, ऋण और शत्रु भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। यदि सप्तम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी को भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक पीड़ित कर देने वाला भी बन जाता है।
परंतु दुख विपत्ति और परेशानियों से ऐसे लोगों के जीवन साथी रक्षा करने वाले भी हो जाते हैं। इट मीन्स कि ऐसे लोगों को एक सहयोगी जीवन साथी भी प्राप्त हो जाता है। यदि स्वग्रही होकर यहाँ पर मंगल अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख विपत्ति और परेशानियां तो प्रदान करता है, रुकावट कष्ट और पीड़ाएं तो प्रदान करता है, लेकिन उसी के साथ ऐसे लोग उससे फाइट करते हुए आगे भी बढ़ जाते हैं। यदि नवम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को उत्तरोत्तर उन्नति करा देने वाला भी बन जाता है। कुछ संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़ने वाले भी हो जाते हैं। केतु की भोग दशा के दौरान विशेष रूप से व्यक्ति का संघर्ष वाला समय तो अवश्य ही होता है, लेकिन वही ग्रोथ वाला टाइम भी या फिर टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ बन जाता है। यदि दशम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में कुछ सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला भी हो जाएगा। संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त हो जाती है। यदि एकादश भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला बन जाता है, लाभ को स्पाइल कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को अत्यंत संघर्ष का सामना कराने वाला भी हो जाता है। यदि द्वादश भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाहरी क्षेत्रों से अपनी भोग दशा के दौरान केतु लाभान्वित करने वाला हो जाएगा। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी से जुड़कर भी ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं। परंतु ऐसे लोगों को केतु की भोग दशा के दौरान दुख विपत्ति और परेशानियां अवश्य ही प्राप्त होती हैं, पीड़ाएं, कष्ट और रुकावटें अवश्य ही प्राप्त होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए केतु के साथ यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी सूर्य बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में बाहरी क्षेत्रों से ऐसे लोगों को कनेक्ट कर देने वाला केतु बन जाता है, व्यक्ति को भगाने वाला हो जाता है, रेस्टलेस लाइफ देने वाला हो जाता है। ऐसे लोग केतु की भोग दशा के दौरान अत्यधिक बिजी हो जाते हैं। बिजी होने के पश्चात भी ऐसे लोगों को अत्यधिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। जब केतु की दशा निकलती है तो वो ये पाते हैं कि वो जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर खड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को अत्यधिक यात्राओं का कारक भी ऐसा केतु बन जाता है। जब चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी होकर जब अष्टम भाव में स्थित हो जाएगा तो पहली बात तो केतु और चंद्रमा की युति संबंध से चंद्र ग्रहण का निर्माण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यधिक मेंटली स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान कर देने वाला ये बन जाता है, डिप्रेशन की स्थिति को लाने वाला भी हो जाता है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बन सकती हैं कि व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट भी कर ले, तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह दर्शा देने वाला बन जाता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर स्वग्रही होकर और अष्टम भाव का स्वामी होकर जब स्थित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जैसा कि हमने पूर्व में भी बात करी, व्यक्ति को दुख विपत्ति और परेशानियां तो अवश्य देगा, लेकिन उससे फाइट करते हुए ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं या फिर उनसे फाइट कर लेते हैं। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध क्योंकि यहाँ पर लग्नेश हो रहा है, लग्नेश होकर पहली बात तो बुध का अष्टम भाव में बैठना अत्यंत नकारात्मक हो जाता है। दूसरा, दशम भाव का भी स्वामी बुध ही हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब केतु के साथ अष्टम भाव में स्थित हो जाएगा तो व्यक्ति के जीवन को अत्यंत संघर्षमय भी बना देता है। ऐसे लोगों का पूरा जीवन ही दुख विपत्ति और परेशानियों की भेंट चढ़ जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो रहा है, सप्तम भाव का भी स्वामी हो रहा है। देखिए, विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष भी और वाहन, भूमि और भवन के सापेक्ष भी, इट मीन्स की सांसारिक भोगों के सापेक्ष भी व्यक्ति को अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। ऐसे लोगों को दुख विपत्ति और पीड़ाओं को प्रदान कर देने वाला इन दोनों ही कंटेंट्स के सापेक्ष बन जाएगा। यदि शुक्र स्थित हो जाता है, शुक्र यहाँ पर भाग्येश होकर जब व्यय स्थान में पहुँच जाता है, अपने से व्यय स्थान में पहुँच जाता है और कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो जाता है और धन भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति के भाग्य को भी शिथिल कर देने वाला यह बन जाता है। ऐसे लोगों को अत्यंत हानियों का सामना करना पड़ जाता है, संघर्ष, पीड़ाएं और कष्ट का सामना करना पड़ जाता है। यदि शनि स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी पंचम भाव का और षष्ठम भाव का स्वामी होकर जब शनि
केतु के साथ अष्टम भाव में बैठ जाएगा और नीच का होकर बैठ जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि अत्यंत दुख, विपत्ति और परेशानियों को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। ऐसे लोग के जीवन को, संपूर्ण जीवन को ही स्ट्रगलिंग बना देने वाला बन जाता है, अत्यंत संघर्षमय बना देने वाला भी हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, जब कभी आप केतु का उपाय करेंगे तो उससे पूर्व आप 2 उपाय अवश्य ही करेंगे। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित है, यहाँ पर बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल की स्थिति आपको देख लेनी चाहिए। मंगल पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। कन्या लग्न के विभिन्न भावों में मंगल की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप मंगल से संबंधित वीडियो देखिएगा, उसको जानिएगा, उसको समझिएगा। आवश्यकता होने पर मंगल से संबंधित उपाय आपको करना चाहिए। तत्पश्चात आपको यह देखना चाहिए कि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह ज्योति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्य ग्रह भी बैठा हुआ है तो फिर आपको उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। उसका भी उपाय आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियो देख लीजिएगा और आवश्यकता होने पर उसका भी आपको उपाय कर लेना चाहिए। इन दोनों ही उपायों को करने के पश्चात आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें, अपनी थाली में से एक रोटी निकाल कर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वो रोटी आप कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा प्रतिदिन और लगातार करते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला भी हो जाएगा। इसी के साथ यदि आप अत्यंत पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं, कष्ट का सामना कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी योग ब्राह्मण से बात करके केतु के जाप और हवन भी करा लेने चाहिए। लेकिन उससे भी पूर्व आपको वह पूर्व वाले उपाय अवश्य ही करने चाहिए जिसकी कि हमने चर्चा करी। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कन्या लग्न के अष्टम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कन्या लग्न के नवम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।